ओम श्री परमात्मा नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, थोड़ी सी सत्संग चर्चा कर लें। सत्संग के बिना कभी किसी को ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और विवेक के बिना ज्ञान नहीं होता। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो अपनी जगह सभी ठीक हैं, अपनी दृष्टि से अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन वास्तव में ठीक कौन है? जो भगवान के समर्पित हो चुके हैं और जो हरदम बैठे भगवान को पहचान चुके हैं और इन्हीं का स्मरण के इन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं। धर्म कर्म का ध्यान रखते हैं, न्याय अन्याय का ध्यान रखते हैं, झूठ छल कपट से बचते हैं और तमाम संसार को अपना परिवार मानते हैं। देखिए भाई बहनों, आप सभी राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, हम सभी परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। इस बात को कभी ना भूलें। माया मोह से विचलित होकर हम कई बार गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, गलत खा बैठते हैं। ये हमारी अपनी निजी भूल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। एक हम बहानेबाज हो गए हैं, बहुत बहानेबाज हो गए हम लोग, और बहाने बता करके हम अपने कर्तव्यों से, अपने फर्जों से दूर हो जाते हैं। ये हमारी निजी भूल है। हमारा कर्तव्य है कि बहानेबाज ना बने और अपनी भूल को, अपनी कमियों को अपने प्रभु के सामने रखें। जब 24 घंटे हृदय में हमारे परमात्मा हैं तो हमें क्या चाहिए? आवश्यकता है विश्वास की, श्रद्धा की। जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं वे तो अपने वेद शास्त्रों के अनुसार कर्मकांड करें, और जो पढ़ नहीं पाए, अनपढ़ रह गए, वो अपने हृदय में बैठे भगवान का नाम जपे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर न उतरे पारा। हरिशरण मंत्र भगवान का इतना कमाल का मंत्र है, आपने कुछ अनुभव भी किया होगा। सच्चे मन से हरिशरण मंत्र का जाप किया हुआ, सारी बुद्धि का विकास होता है, सारे शरीर के रोग नष्ट होते हैं, सारी समस्याएं खत्म होती हैं, दिल दिमाग में से माया मोह का पर्दा हट जाता है। उसके लिए केवल सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए आपके मन में। इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं, और प्रभु ही मुझे परिवार के रूप में मिले हुए हैं। पत्नी में, पति में, बच्चों में, पोतों में, धेते धेतियों में, लड़कियों में, लड़कों में, रिश्तेदारों में, समाज में जो भी कुछ है उसमें सारे प्रभु ही तो हैं। सारे क्या, एक प्रभु ही सब जगह है। जहाँ इस बात का विश्वास हुआ, फिर दूसरा कौन है? प्रभु के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। इसलिए किसी की निंदा चुगली करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जब तक हम अपने को अलग मानते हैं, दूसरों को अलग मानते हैं, अपनी भूल को भूल नहीं मानते, दूसरे के गुणों को गुण नहीं मानते, तो ये हमारा माया मोह है। उस समय न हमारा भजन लगता है, न हमारी पूजा लगती है, और न भगवान से हमारी बात होती है। चूँकि भगवान तो सच्चाई के गाहक हैं, भगवान को चकमा तो नहीं दिया जा सकता, भगवान बहकाए तो नहीं जा सकते, ये तो आप जानते ही होंगे। इसलिए हर बार जब भी समय मिले आपको, अपनी भूल, अपनी गलती अपने प्रभु के सामने रखें, अकेले में। देखिए, किसी को सुनाना नहीं, किसी को बताना नहीं। दिखावट, बनावट, सजावट, मिलावट, ये सब एक प्रकार का अपराध है, एक प्रकार की भूल है। संसार में तो चलता है ये कुछ समय तक के लिए दिखावट, बनावट, लेकिन भगवान के यहाँ ये नहीं चलता। तो इसलिए उठिए, जागिए और अपने हृदय में बैठे प्रभु से संपर्क करिए और ओम नमः हरिशरणम का अथवा केवल हरिशरणम का ही जाप करिए आप, और सभी में अपने प्रभु को देखिए। मनी मन प्रभु को देख कर मुस्कुराइए। छोटे छोटे बालक आपके अपने हो या पड़ोस के हों, मनी मन में प्रभु आप इस रूम में आ रहे हैं, आपको नमस्कार हो। सुनाना नहीं किसी को, जोर के बोल के नहीं कहना। मनी मन में मेरे प्रभु इस रूम में आ रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे पोते के रूम में आ रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे बेटे की बहू के रूम में आ रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे बेटों के रूम में आ रहे हैं, मेरे प्रभु पड़ोस के रूम में आ रहे हैं। प्रभु के सिवाय नहीं है कोई जीवन। कीड़ी मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री पुरुष, पढ़े लिखे अनपढ़, गरीब अमीर, मुसलमान हिंदू, सब कोई, सभी में तो प्रभु की सत्ता है। यही तो पहचानना हमने, और इसकी पहचानने में जितनी देर हो रही उतनी हमें हानि हो रही। जितनी जल्दी हम प्रभु को पहचान जाएंगे सब में, तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। उसी समय हमारे चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चिंता हट जाएगी, भय खत्म हो जाएगा। ये पहचान है। प्यारे बहन भाइयों, संसार में हर चीज़ की पहचान है।
अच्छाई की, बुराई की, भुंडे की, भले की, अपने की, पराये की, देवता की, राक्षस की, धर्म की, अधर्म की, सबकी पहचान है। तो अपनी पहचान करिए प्रभु की नज़र से, शास्त्र की नज़र से, अंतरात्मा की नज़र से। और जहाँ कहीं कुछ भूल हो रही हो, समय रहते उसका पश्चाताप करिए। पश्चाताप के सामने कोई पाप ठहर नहीं सकता। जैसे अग्नि सामग्री को, पलाशियों को, घी को जलाकर भस्म कर देती है, हमने अभी हवन किया है और सब जलकर राख हो गया है। ऐसे पश्चाताप में किसी भी अपराध को सामने रख कर भगवान के सामने कह कर इनका नाम जपा हुआ भयंकर से भयंकर अपराध, भयंकर से भयंकर पाप बिना भुगतान की नष्ट हो जाता है। विश्वास करिए इस बात का। और जो लोग थोड़ा अनगढ़ हैं, मनमुखे हैं, उनकी बात मत जाइए, बहस मत करिए किसी के साथ। आप खुद समझ लीजिए इस बात को कि प्रभु का नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जी मोई जबई, जन्म कोटि नासई तवई। लक्ष्मण से राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, जब सच्चे मन से जी मेरे सामने आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, मेरे अनुशासन में आ जाता है, करोड़ों जन्मों के पाप बिना भुगतान के मैं नष्ट कर देता हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरा स्वभाव है। तो ऐसी इसी वाणी पर विश्वास करें और उठो जागो, ज्ञान की आंखें खोलो। पढ़े लिखे भाई बहन विधिपूर्वक अग्निहोत्र हवन करें रोजाना। हवन जैसा शुभ कर्म दुनिया में नहीं है। ये तो वातावरण में कोरोना वगैरह वायरस घूम रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, हवन इनके लिए रामबाण है। ये सिर्फ मेरा विचार नहीं, गीता भी कहती है, वेद भी कहता है, उपनिषद भी कहते हैं। और जो भाई अनपढ़ हैं वो भगवान का नाम जपें और अपना कल्याण करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।